नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रहों का रोटेशन स्वाभाविक रूप से होता है, हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे शुक्र महाराज नीच के होंगे, बुध उच्च के होंगे। आने वाले मंथ सितंबर, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए सितंबर 2024 में। तो हम बात कर रहे हैं वृष लग्न वाले जातक, यानी कि लग्न में 2 लिखा है तो आप टॉरस एसेंडेंट हैं, वृष लग्न के जातक हैं। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला मंथ सितंबर? यहाँ लिख दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए कि शुक्र नीच हैं और बुध उच्च के होंगे ये। और साथ ही साथ यहाँ पे शनि महाराज जो हैं वक्री मोड में चल रहे हैं, वो तो हम जानते हैं कंप्लीट मंथ में रहेंगे। देखिए, हम दूसरे पैटर्न से आज देखते हैं, लग्न के हिसाब से चलते हैं स्टार्टिंग से। आपने कहा साहब हम लग्न की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन मालिक हुआ लग्न का? आपके 2 लिखा है, 2 यानी 2 और 7 का मालिक, वृष और तुला का मालिक शुक्र होता है। शुक्राचार्य महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। तो शुक्र की बात करते हैं हम। शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड बनता है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। अपने स्वास्थ्य में कैसा भी फ्लक्चुएशन हो, बॉडी के लोअर पार्ट में कैसी भी दिक्कत हो, देखिए, तो आपको याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला, या मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप, या फिर आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना होता है जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए। यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 5th हाउस में। शुक्र की राशि में, बुध की देखिए राशि में बैठे हैं, और बुध की राशि, बुध से इनकी अच्छी मित्रता है, ठीक है। कब तक है? 19 तक है। कहाँ देखते हैं आप? सीधे देखते हैं ये बृहस्पति की राशि को। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। लेकिन शुक्र देख रहा है राहु देव को, निश्चित रूप से ये आपको स्वयं को लाभ का योग बनाता है। दूसरी बात यह है कि ये आपके यहाँ पे बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में। तो याद रखना है कि आपकी संतानों के, यदि आपकी संतानें हैं तो उनके एजुकेशन में इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। आपके स्वयं के यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में बाधा के रूप में जो है अपोजिट जेंडर आएगा, ऐसा योग बनता है, उससे थोड़ा बचना होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रहा है, तो ये आपके एजुकेशन के लिए या आपकी संतानों के स्वयं विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। शुक्र महाराज यहाँ धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल। शुक्र देख रहा है बृहस्पति की राशि को, वहां राहु बैठे हैं, राशिगत चांडाल योग, भले ही राहु बृहस्पति के साथ में बैठा हो, धन का मजबूत योग बनाते हैं। खासकर यदि आप नीच काम करते हैं, यानी नीच काम से धन कमाते हैं, तो आपके लिए धन प्राप्ति का मजबूत योग है। शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपके अपनी ही राशि में, कब? 19 को, उसके बाद यहीं रहेगा। देख किसे रहा है? आपके 12th हाउस को। शुक्र बैठेगा 6th हाउस में, अपोजिट जेंडर से आक्षेप के योग बनेंगे, थोड़ा बचना होता है उससे। दूसरी बात, यहाँ पे जब तक शुक्र यहाँ था आपके जो है 5th हाउस में, तो ये संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाता था। अब ये आ गया आपके जो है 6th हाउस में, तो यहाँ पे बैठ के आपको जो है ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का योग बनाएगा। आने वाले मंथ जो है आपके सितंबर में घूमने का योग बनाएगा, शॉर्ट ट्रिप का योग बनाएगा। और यहाँ बैठ के फिर से देख रहा है 12th हाउस को, तो अगेन ये विदेश का मजबूत योग बनाएगा। यानी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपके विदेश का, आपकी संतानों के बाहर जाने का, आपकी संतानों को लाभ प्राप्त होने का, आपकी संतानों का आपको लाभ प्राप्त होने का मजबूत योग है। यानी जिन बहनों की शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, उनका 19 से पहले यदि शुक्र में बुध आता है तो कंसीव करने का बहुत बहुत बेहतरीन समय है। आगे आते हैं हम आपके 2nd हाउस पे। देखिए, शुक्र के हमने विष तुला देख लिया, विष यहाँ का मालिक था, तुला यहाँ का मालिक था। उसके बाद हम आते हैं 2nd हाउस पे, क्या लिखा है? 3, हम जानते हैं 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक बुध होता है, यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है, ठीक है। बुध महाराज आपके मालिक बनते हैं यहाँ पे 2nd हाउस के, आपके 5th हाउस के, एजुकेशन वाले खाने के। और बैठा कहाँ है? आपका बैठा है बुध महाराज, ये देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, इधर बैठे हैं बुध महाराज। कब तक? 5th ऑफ सितंबर, महीने की स्टार्टिंग में यहाँ बैठे हैं। 3rd हाउस में चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा से पड़ती है नहीं, तो बुध फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके संतानों का टेम्परामेंट, या संतानों को लेके, या संतानों की हरकतों को लेके आपका टेम्परामेंट बढ़ाने का योग बनाता है ये। और बुध यहाँ बैठ के आपको पैतृक संपत्ति से, भाई बहनों से पैतृक संपत्ति के बंटवारे का योग बनाता है। 5 तारीख तक है, देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ देगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, या फिर आपका जो है महादशा चल रही है, तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन चीजों से, झटके वाली चीजों से लाभ का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आ गए आपके कब? आपने कहा साहब 5 तारीख को आ गए। 5 से लेकर 24 तक आपके 4th हाउस में है, सूर्य की राशि में है, बेहतरीन है। यहाँ से देखेगा आपके जो है 10th हाउस को, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, जहाँ का मालिक शनि वहीं बैठा है। आपको बुध काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो 5 से लेकर 24 तक आपके रहने के, जहाँ आप रहते हैं उस स्थान में, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। एंड दैट विल बी ए पॉजिटिव चेंज फॉर यू, ये बेहतरीन चेंज रहेगा। बुध यहाँ बैठ के मालिक किसका है? संतान वाले खाने का। फिर से कह दूं, आपके संतानों के जॉब का योग बनाएगा। संतानें यदि लंबे समय से प्रयासरत हैं तो वहां पे जॉब का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आपके
कब? 24 को, एंड ऑफ द मंथ को देख रहा है बृहस्पति की राशि को बुध। यहाँ बैठ के आपको फिर से बोल दूं, झटके के लाभ से, झटके के काम से लाभ का योग बनाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध में बृहस्पति या बुध में राहु बृहस्पति चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो ये आपको नीच काम से भी धन देने का योग बनाएगा। यानी बुध महाराज ने अपनी रोटेशन में आपको धन देना ही देना है। हाँ, 5 तारीख तक बैठा है थर्ड हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। आपके फैमिली के साइड से लोगों से आर्गुमेंट के योग बन सकते हैं या संतान से आर्गुमेंट के योग बन सकते हैं। बुध के बाद आते हैं, देखिए हम, आपका अगला थर्ड हाउस, क्या मालिक है? चंद्रमा। आप जानते हैं चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है। चंद्रमा जो है वो लाल से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, चंद्रमा कब कहाँ पहुंचेगा उसकी हम बाद में बात करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ हाउस पे, क्या लिखा है? 5 यानी सिंह का मालिक सूर्य। कहाँ बैठे हैं सूर्यदेव? यहाँ बैठे हैं अपनी ही राशि में, कब? 17 तक सूर्य बैठा है अपनी राशि में, और सामने उसका पुत्र शनि है जो वक्री मोड में है। अब सूर्य यहाँ है, शनि यहाँ है, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों अपने अपने खाने में बैठे हैं। तो सूर्य की महादशा निश्चित रूप से आपको जॉब में हायर पॉलिटिकल लाइन में जाने का या क्लास 1 ऑफिसर बनने का योग बनाती है। और सूर्य में शनि चल रहा है तो भी ये आपको मजबूती से इस समय, आने वाले समय में नक्षत्रों के हिसाब से जो चेंज होना है उसके हिसाब से आपको आपके काम धंधे में मजबूती देगा और हायर रैंक, प्रमोशन इत्यादि की गुंजाइश है, तो सूर्यदेव आपको देने का योग बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए कि बड़े बड़े ग्रह तो लंबे समय तक यहाँ रहते हैं, फिर भी चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों की युति बदल जाती है, एज वेल एज नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। ये आपको वाहन इत्यादि का भी लाभ का योग बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा का ज्यादा योग बनाते हैं, पॉलिटिकल लाइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ गए आपके, कहां? अपने मित्र बुध की राशि में। अब यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं, केतु सूर्य पे ग्रहण लगाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है उसमें सूर्य में केतु आता है तो आपको जो है वो मार्केश की शेड आएगी, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लगेगा, यानी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। अब यहाँ मार्केश भी समझ लें, आपने कहा साहब ये 1 और 8 का मालिक, 12th हाउस का 7th हाउस का लॉर्ड मंगल आपका डबल मार्केश बनता है, जो कि 12th हाउस का 7th हाउस का लॉर्ड है। एज वेल एज यहाँ पे 2nd हाउस का लॉर्ड बुध मार्केश की शेड से हट जाता है, और 2 और 7 का लॉर्ड जो है शुक्र, ये भी मार्केश की शेड से हटता है। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश होता है, यानी कि आपका मंगल और बृहस्पति डबल मार्केश है। तो मंगल में, बृहस्पति में यदि आपकी सूर्य केतु की शेड आएगी तो आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। जैसे ही सूर्य यहाँ आया, केतु उस पर ग्रहण लगाएगा, और सूर्य मालिक किसका है? आपके 4th हाउस, मन के सुकून का मालिक है। मन के सुकून का हनन करेगा। संतानों से आपको थोड़ी जो है वो दिक्कतें होंगी, थोड़ा मन खट्टा होगा, लेकिन बैठा बुध की राशि में है तो निश्चित रूप से आपके संतानों के जॉब का योग बनाएगा, संतानों के दूर जाने का योग बनाएगा। यदि सूर्य में बुध है तो फिर से कहता हूं आपको, ये संतानों को विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। यानी सूर्य ने देना है यहाँ पे। हाँ, केतु के साथ आके इस पे ग्रहण लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। मन के सुकून का हनन करेगा, विषाद होगा, दुख होगा, डिप्रेशन से बचिएगा इस समय। सूर्यदेव यहाँ 17th को आएंगे, 17 के बाद से अप टू द एंड ऑफ मंथ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपके हमने बुध तो देख ही लिया, शुक्र देख लिया, आप देखिए आते हैं 7th हाउस पे। यहाँ का मालिक क्या है? मंगल है। मंगल कहाँ का मालिक होता है? 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का, यानी आपके जो है 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। बताया मैंने अभी आपको, डबल मार्केश की शेड में आता है। कहाँ बैठा है? 2nd हाउस में, बुध की राशि में बैठा है, बुध से पड़ती नहीं है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है? बुध की दूसरी राशि को। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन चल रहा है तो बहनों से कह रहा हूं कि मंगल में अगर आपका केतु आता है या मंगल में बुध आता है तो संतानों का प्रयास मत कीजिएगा, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा जब तक मंगल महाराज बुध की राशि से हट ना जाएं। यहाँ मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके जो है एजुकेशन वाले खाने में कुछ दिक्कतें लाएगा, कुछ आपके एग्रेशन के चलते संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन मालिक किसका बनता है? 1 और 8 का। मैंने बताया कि यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मंगल में बृहस्पति आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। मंगल में बृहस्पति में यदि आपके बुध आते हैं तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। यानी मंगल में अगर आपका बृहस्पति में बुध है, इस तरह का योग बनता है तो आपको ध्यान रखना है, कंसीव नहीं करना है बहनों को। मंगल यहां बैठ के देखिए आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा है इसने? मैंने बताया आपके विद्या संतान वाले खाने को देखा, उसके बाद 8th से देखा आपके जो है ये अष्टम को देखता है। पैतृक संपत्ति यदि आपके है तो उसको प्राप्त होने का, विरसे की संपत्ति मिलने का योग बनाता है। 7 और 1, 8 अपने उच्च की राशि को देखेगा, नीच काम से लाभ दे जाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन धन का योग दे जाएगा। ये कौन सा खाना है आपका? भाग्य वाला। ये कौन सा है? धन का। भाग्य से धन दे जाएगा। दूसरी बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th किसको? आपकी संतानों को और आपको स्वयं को। तो मंगल महाराज ने धन देना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा मार्केश का कॉम्बिनेशन आए तो मंगल की ये पोजीशन है। उसके बाद आते हैं अष्टम में, क्या लिखा है? 9 और 12 का मालिक बृहस्पति होता है, धनु और मीन का। तो बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हैं।
वृष राशि पे बैठे हैं। फिर से कह दूं, यदि आपका जो है वृष लग्न वालों, यदि आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी कि आपकी यदि मंगल में बृहस्पति चल रही है, उसमें शुक्र आता है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। लेकिन वो भी तब जब आप 50-55 से ऊपर के हों, क्योंकि बृहस्पति स्थूलकाय ग्रह है, ज़्यादा एज को दिखाता है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के, चूंकि 9th और 12th के मालिक हैं, डबल मार्केश हैं, आपके अष्टम का लॉर्ड है और आपके जो है वो 11th का लॉर्ड है, अब बैठा है लग्न में, स्थान हानि करेगा, यस स्वास्थ्य में हानि देगा। फिर से कह दूं, उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके संतान वाले खाने को, एजुकेशन का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति में बुध आता है तो आपके संतान का भी योग बनाएगा, बहनों के लिए कंसीव करने का बढ़िया समय रहेगा। उसके बाद ठीक सामने देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, तो ये स्पाउस वाले खाने को यानी आपके स्पाउस को भी लाभ देने का योग बनाएगा, स्पाउस का लाभ का योग बनाएगा। जिनकी बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए भले ही ग्रह शादी को सपोर्ट करें या न करें, आप अपने भावी जीवन साथी से आने वाले मंथ सितंबर में मिल सकते हैं, चाहे सड़क चलते मिलें, चाहे रास्ते में मिलें, चाहे इश्क मोहब्बत के दौरान मिलें। 7, 8, 9 देख रहा है मकर, बृहस्पति ने देखा मकर राशि को। देखिए आप जानते हैं कर्क का विरोध का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है, नीच काम से धन का बहुत मजबूत योग बनाएगा। और नीच काम में हमेशा कहता हूं भाइयों बहनों, कोई चोरी डकैती शामिल नहीं होता। किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कौन से जॉब या बिजनेस नीच काम के होते हैं मैंने डाला है, देखिएगा। तो बृहस्पति आपको धन का योग बनाएगा, मार्केश आएगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं आपके जो है 8th हो गया, 9th हाउस का लॉर्ड शनि महाराज, 10th का लॉर्ड शनि महाराज, 10-11 यानी मकर कुंभ का मालिक शनि है, बैठा अपनी राशि में है, वक्री मोड में है। इसके बाद भी आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा। वक्री मोड यानी नीच काम से पैसा दे जाएगा। इसमें क्यों बोला ऐसा, शनि यहाँ बैठे हैं, ठीक इसके पिताजी जो है 17 तक यहाँ है, तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपको। उसके बाद पॉलिटिकल योग बनाएगा यहाँ पे शनि आपका, ये ध्यान रखें। क्लास 1 ऑफिसर का योग बनाएगा। शनि में बुध है तो 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, 12th को, विदेश का योग बनाएगा। ये सारे योग बनाएगा। शनि को कैश करना है आपने, शनि की दशा आपको, शुक्र की दशा, राहु की दशा, उसको कैश करना है। बुध को पकड़िएगा। इस समय हमेशा कहता हूं आप लोगों से, 1st, 2nd, 3rd कहां देखा, मंगल की राशि को। अब यहां एक्सपेंडिचर करवाएगा। ये किसका मालिक है, आपके जो है भाग्य वाले खाने का, कर्म क्षेत्र का। तो यदि शनि में मंगल आया तो आपके कार्य क्षेत्र में जॉब इत्यादि का खर्च होगा, तो जॉब में सावधानी बरतनी है। कब, जब मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। 7 कहाँ देखा है इसने, सूर्य की राशि को, तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये जब आपके सूर्यदेव यहाँ से हट गए 17 को, तो उसके बाद देखिए 5 तक बुध यहाँ है, 5 से 24 तक तो फायदा देगा, मजबूती देगा आपको। जमीन इत्यादि लेने का योग बनाएगा, लैंड खरीदने का, मकान खरीदने का योग बनाएगा, वाहन का योग बनाएगा। लेकिन जब यह है माता के स्वास्थ्य में ये ऊंच नीच लाएगा, उसका ध्यान देना है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, जहां मंगल की राशि है, और आपका जो है 3rd हाउस में भी देख रहा है। देखिए वहां मंगल की राशि है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देखता है सीधे आपके 6th हाउस को जन्म कुंडली में, तो ये लिटिगेशन का योग बनाता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। हालांकि स्पाउस यदि जॉब के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं तो उनके जॉब का भी योग बनाता है। ये ग्रहों की पोजीशन होने वाली है इस बार, बड़े बड़े ग्रहों की। उसके बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पे चंद्रमा का लोकेशन। चंद्रमा कहाँ का मालिक है, आपके 3rd हाउस का, टेम्परामेंट का मालिक है। चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी बिगड़ गई तो टेम्परामेंट का इशू हो जाता है आपके साथ, ये ध्यान देना है आपने। अब यहाँ पे आपने कहा साहब वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया 10 और 11 को, और 23-24 को ये उच्च का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हो, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। कब, 23-24 को, 10-11 को ऐसे संभावना बनते हैं कि भाई बहनों से आर्गुमेंट हो, और स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, आपके मन को अशांत करेगा। केतु के साथ आया 5 और 6 को, केतु ने ग्रहण लगा दिया चंद्रमा पे, और यहाँ 19-20 को राहु ने ग्रहण लगाया। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उसमें 5, 6 और 19-20 को चंद्रमा का आपकी अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, तो ये आपके भाई बहनों की साइड से किसी के जो है निधन होने का, नुकसान होने का योग बनाता है, किसी को क्षति होने का योग बनाता है। यानी 19-20 और 5-6 को आपको हो सकता है कि आपके संबंधियों में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ पे 1, 27, 28 को बैठेगा अपनी राशि में, फ्लक्चुएशन 14, 15, 16 शनि की राशि में। वैसे ही शनि वक्री है तो 14, 15, 16 को ये शनि महाराज को फ्लक्चुएट करेगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा, टेम्परामेंट का इशू देगा आपको। लेकिन 17, 18 को फिर से बोल दूं, झटके में लाभ का, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और आपके लॉटरी, सट्टा, जुआ, यदि शनि में बुध चल रहा है, चंद्रमा आता है 17, 18, 2, 3, 4, 29, 30, इसने धन प्राप्ति का योग बनाना है आपको। 2, 3, 4, 29, 30
17-18 को किसी भी हालत में आपको अपने एम्प्लॉयमेंट में, काम धंधे में, निवास के, रिहायशी के स्थान में कैसा भी चेंज अवॉइड करना है। 21-22 को यहाँ आएगा देखिए आपके मंगल की राशि को, और 7-8-9 शुक्र की राशि में आया। शुक्र यानी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। खासकर जो है शुक्र महाराज तो यहाँ पे हैं अभी देखिए 19 तक, तो 5-6 को ये शुक्र यानी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। ऐसे ही 7-8-9 को, 21-22 को झटके में आपका पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, जो बहुत बेहतरीन काम में नहीं होगा क्योंकि मंगल की राशि है वहां पे। उसके बाद 25-26 को यहाँ आएगा आपके, 12-13 को यहाँ आएगा, 12-13 को, 25-26 को आपको झटके में लाभ का योग बनेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि के पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपको फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनेंगे। तो यहाँ पे ग्रहों की दशाओं ने आपको देना है। बस विष लग्न वालों, कैसी भी दिक्कत आती है आपको विष्णु हवि को पकड़ना है। यदि आपने विष्णु हवि सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू कर दिया, निश्चित समझिए कि आपके जीवन की 99% समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं। ईश्वर का नाम लेते हैं, टेस्टिंग के लिए न लें। भगवान टेस्टिंग का कोई असलाहा नहीं है कि आप टेस्टिंग करते हैं। आपने 20 दिन पूजा की, कहते हैं आप हमने सहस्त्र नाम पढ़ा, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फायदा? 20 दिन से कोई फायदा नहीं होता, उसको कम से कम 18 महीने पढ़ना पड़ता है। तो ये आप लोग देखें आपके आने वाले सितंबर मंथ में विष लग्न वालों को क्या करना है, क्या सावधानियां बताया मैंने आपको, कब बहनों को सावधानी रखनी है। ये आपके विवाह का बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। विवाह या इश्क मोहब्बत कह लीजिए। तो इस तरह से आपको धन देने का योग बनाता है। यदि आपकी शनि महाराज की दशा है जो वक्री मोड में है, यदि आपकी जो है वो शुक्र महाराज की दशा है जो पहले आपके 5th हाउस में है, 5th 6th हाउस में है, यदि आपकी जो है बुध महाराज की स्वयं दशा है, या आपकी राहु की दशा है जो आपको नीच काम से धन देने का योग बनाते हैं, अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तुरंत शुक्र को पकड़ें या बुध को पकड़ें। और बुध को पकड़ेंगे कैसे बताया है मैंने आपको, बुध को शांत करें, प्रसन्न करें बल्कि, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप अगर माला जपते हैं तो भी ये आपको निकाल लेगा। माला जपने में 3 मिनट लगता है, 3 माला जपने में आपको अधिकतम 10 मिनट। हाँ, सहस्त्र नाम पढ़ने में, विष्णु हरि सहस्त्र नाम पढ़ने में आपको जो है उसमें लगभग 20 मिनट लगते हैं। तो ये आप देख लें, जो आपको हो दोनों का समान फल मिलता है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।